नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। पूर्व सीएम हरीश रावत से पूछी कुशल क्षेम। बासपुर में हादसे के बाद से भर्ती है हॉस्पिटल में। सीएम धामी की बढ़ी डिमांड। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी प्रचार। स्टार प्रचारक के तौर पर भरेंगे हुंकार। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा विस्तारीकरण। इसके लिए खर्च होंगे 12 लाख रुपए। मंत्री आर्य ने कहा केंद्रों का स्वरूप बदलना जरूरी। उत्तराखंड में बेहतर हुई ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। प्रदेश में व्यवसाय और विकास कार्यों की बढ़ी प्रगति। पर्यटन को मिला बढ़ावा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किए भगवान भद्र विशाल के दर्शन। धाम की अलौकिक सुंदरता को देख हुए अभिभूत। देश की एकता, अखंडता और शांति की प्रार्थना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत की कुशल क्षेम उन्होंने पूछी। पूर्व सीएम बाजपुर में हादसे के बाद जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वहीं चिकित्सकों के मुताबिक पूर्व सीएम की कमर और गर्दन में चोट है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के श्री राम विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों के द्वारा आयोजित की जाएगी। बता दें कि राम जन्मभूमि को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए सभी राम भक्तों को बधाई दी। मंत्री जी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं देवभूमि की तरफ से, और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो वर्षों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है और प्रभु राम जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार करेंगे और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है। 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी हुंकार भरेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री से चुनाव प्रचार के लिए समय मांगा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री इन 3 राज्यों में डिमांड के बाद केंद्रीय नेतृत्व में फैसला लिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच अपने समय के मुताबिक इन तीनों राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तारीकरण किया जा रहा है और इसके लिए 12 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस खर्च में 4 लाख रुपए विभाग कैश खर्च करेगा, जबकि 8 लाख रुपए मनरेगा के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि समय के बदलाव के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप भी बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र के स्वरूप को बाल वाटिका के जैसे रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा
रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने की ओर सरकार अग्रसर है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने के दृष्टिकोण से हर जनपद अपने अपने तरीके से भी प्रयास करता है। विभाग की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से यह मदद लगातार जारी है। प्रथम चरण में कि हम 4 लाख की धनराशि जो है वो कैश और 8 लाख की धनराशि जो है वो मनरेगा के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़े स्तर पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि जो है वो जिलों को आवंटित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र को CSR के माध्यम से भी जो है कई आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो हाईटेक बने हैं और ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो बाल वाटिका के रूप में स्कूलों में खोले गए हैं उनको ज़रूर हम लोग स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की ओर जो है लगातार प्रयासरत हैं, जहां पर जिलाधिकारियों के माध्यम से भी एंटाइड फंड के माध्यम से भी या CSR के मद से भी या लोगों की स्वयं के द्वारा दान के माध्यम से भी हम लोग जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। नारसन ब्लॉक में पिछले 15 दिनों से चल रहा फल संरक्षण प्रशिक्षण का समापन हुआ। ये कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से लगातार नारसन ब्लॉक में जारी था और इसका समापन जिला युवा कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान BDO नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ अनेकों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को बाजारों उत्पादनों को घरों में बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को अचार, मुरब्बा और जैम जैसे चीजों को बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया गया। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चंद्र पांडे ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता है और ऐसी योजनाएं और भी विभागों के द्वारा चलाई जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ट्रेनिंग जो है फल प्रसंस्करण जो प्रशिक्षण होता है वो चल रहा है, जिला योजना के अंदर है। हमारी 25 माता बहनों ने यहाँ पर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की है इन्होंने यहाँ प्रशिक्षण लिया है। ये आज समापन है एक्चुअली इसका, कुछ दिनों पहले इसका उद्घाटन हुआ था, आज इसका समापन है। 15 दिन पूरे हो गए, प्रशिक्षण लिया है। अब तो ये जो प्रशिक्षक है ये बताएंगे उन्होंने कितनी मेहनत से काम किया और क्या इसका उपयोग करेंगे। उद्देश्य ये है कि अपने जो घर की चीजें हैं या अपना रोजगार शुरू करने के लिए इनको ये स्किल डेवलपमेंट हो जाए ताकि ये कुछ सामग्री जो है सुरक्षित रखना सीख जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो भी आदमी उसे हर योजना का लाभ मिले, उसी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने है। जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई रास्ता आज से पहले नहीं था, सरकार के लोग और उनका प्रशिक्षण उन तक पहुंच रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा देश मेरी माटी प्रोग्राम के तहत उत्तरकाशी के 424 गांवों से इकट्ठी की गई मिट्टी के कलशों को विधायक गंगोत्री और जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने हरे झंडे दिखाकर देहरादून के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आह्वान पर पूरे देश में महोत्सव शुरू किया गया था, जिसके तहत पूरे देश के गांवों से मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। इसी के तहत जिला मुख्यालय में इन कलशों को स्थानीय लोगों की मौजूदगी में देहरादून रवाना किया गया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। जसपुर में उद्यान विभाग के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें इंडो उच्च मशरूम परियोजना जोलीकोट नैनीताल के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को मशरूम उत्पादन करके आय दुगुनी करने का मंत्र दिया गया। मुख्य मशरूम विकास अधिकारी जेसी भट्ट के द्वारा मशरूम कंपोस्ट बनाने की तकनीक किसानों को अच्छी तरह समझाई गई। MS रोतेला ने मशरूम उत्पादन में रोग नियंत्रण की बारीकियों से अवगत करवाया। ये आज हमारा मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग दी गई है महिला समूह को। ये हमने जसपुर ब्लॉक में दी गई है और इसमें लगभग 50 लाभार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। उत्पादन के लिए है जो हमारा जिला हमारा उद्यान विभाग है, जिसमें हम जिला योजना अंतर्गत 80% छूट में महिला समूह को मशरूम उत्पादन के लिए मशरूम खाद और उसका स्पॉन, जिसको बीज कहते हैं, जो मशरूम का बीज होता है उसको स्पॉन कहते हैं, उसको मिला के हम महिलाओं को देते हैं। एक महिलाओं को हम लगभग 5 टन दे सकते हैं और इसमें 80% छूट है। 1 टन में 12,000 का है टोटल, 1 टन में 100 बैग मिलते हैं। उसमें एक लाभार्थी को 2400 जमा करने पड़ते हैं, उससे उसको 100 बैग मिलते हैं 1 टन में। हमारे विभाग द्वारा मशरूम की कंपोस्ट बनाकर किसानों को वितरित की जाती है, विशेषकर बटन मशरूम की कंपोस्ट। लेकिन कुछ जिलों में 80% सब्सिडी पे कंपोस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि इंडोडच मशरूम परियोजना जोलीकोट में 50% सब्सिडी पर कंपोस्ट और स्पॉन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह आज का प्रशिक्षण कि हम बटन मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं उस पर आधारित था, जिसमें उपस्थित किसानों को उनसे संबंधित जानकारियाँ दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही बुजुर्गों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मानित करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं बुजुर्गों के द्वारा अस्पताल में इलाज में वरीयता देने और पर्ची काटने के लिए अलग से लाइन बनाने और जांच और OPD में बुजुर्गों को वरीयता देने की मांग की गई। वहीं बुजुर्गों की मांग पर डॉक्टर सोनाली मंडल ने सभी बुजुर्गों को आश्वासन दिया। सरकार की मंशा हर तबके के व्यक्ति का सम्मान और हर तबके के व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण के तहत आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के सोनाली मंडल मैडम डॉक्टर और साथ ही हमारे चीफ फार्मासिस्ट राय जी द्वारा समस्त जो भी एक उम्र के बाद समस्या आती है उसके संबंध में हमारे जो बुजुर्ग जन हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाया और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हॉस्पिटल में आने के लिए कहा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त कर्मचारीगणों का स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है। तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल जैसे हमने BP और शुगर की जांच हमारे यहाँ रोज NCD क्लिनिक में होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों से यही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आए और हॉस्पिटल में इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। और हमारी काउंसलर भी हर समय रेडी है, कोई भी समस्या हो मानसिक जैसे बात करने के लिए। वृद्धावस्था में यही होता है कि अपनी परेशानी या अपनी सुख दुख किससे डिस्कस करें। अगर थोड़ा बातचीत होती है, मन से खुश रहते हैं, तो उससे शरीर की आधा बीमारी उससे भी सही हो जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश में एकता, अखंडता और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नमूदरी और तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा संपन्न की और प्रसाद स्वरूप उन्हें बद्री तुलसी माला, बद्री प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किए। मंदिर परिसर में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने उपराष्ट्रपति को भोजपत्र पर अंकित बद्री विशाल की आरती, स्मृति चिन्ह और स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट की। भू बैकुंठ धाम की अलौकिक सुंदरता को देखकर उपराष्ट्रपति अभिभूत दिखे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली।
उत्तराखंड में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, जिससे प्रदेश में व्यवसाय और विकास के कार्य प्रगति में है और पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में दिसंबर माह में होने जा रहे ग्लोबल